कंप्यूटर एजुकेशन एक्सपर्ट कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर उसामा एजाज बाजवा। डॉक्टर उसामा, सबसे पहले तो इसी बात से शुरू कर लेते हैं। ये जो एक खौफ है कि एआई आ गया तो जी सारों की नौकरियां गईं, ये होगा कि नहीं होगा, ये पहले तो ये क्लैरिटी दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बात शायद जब पहली दफा पहिया इजाद हुआ था तब भी ये स्टार्ट हुई होगी बात कि ये काफी सारे लोगों का काम जो है उसको खत्म कर देगा, और स्टिल यही डिस्कशन चल रही है। यस, कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी, और मेरा ख्याल है कि अब आइडिया की वक़्त जो है वो शायद आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी। तो स्टिल हमारे पास अभी टाइम है कि हम अडॉप्ट कर लें इन तमाम नई चीजों को, ताकि हम रिप्लेस ना किए जा सके। जी अच्छा, ये आपने कहा अडॉप्ट कर लें, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसीज भी होनी चाहिए होंगी जो कि एटलीस्ट ये तयन कर सकें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की और एआई की। क्या ये जो पॉलिसीज बन रही हैं अब दुनिया में, उनमें ये बात भी हो रही है? जी, एक्सेस टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है, इसका एक पार्ट शायद यही कि हर किसी को मुसावी एक्सेस हासिल हो ऐसे सिस्टम्स की। और मेरा ख्याल है कि जितना आई मीन द वर्ल्ड इज एक्चुअली अ ग्लोबल विलेज, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। आप देख रहे हैं कि टिकटॉक का यूज या किसी गांव की हद तक हो रहा है, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, सो एवरीबॉडी हैज गॉट द चांस कि वो इन नई चीजों को सीख सकें, अपने रोजमर्रा के कामों में आसानी पैदा कर सकें, इन टूल्स तक उनकी दस्तरस हो। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलरेडी देयर। अच्छा, आपने ग्लोबल विलेज की बात की है, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, लेकिन हम इतना डिवाइड हैं, मतलब देयर आर डेवलप्ड नेशंस एंड देयर आर अंडर डेवलप्ड नेशंस। डू यू थिंक एआई हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिज दैट गैप समहाउ? कुछ ऐसी चीज़ें भी इन द मेकिंग हैं जिससे ये एक प्रॉब्लम भी सॉल्व होने की तरफ आए? एग्जैक्टली, जिसका मैंने अभी पहले कहा ना कि एआई आपको एक कैपेबिलिटी दे रही है कि शायद आपके पास वो तमाम सलाहियतें नहीं हैं, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया जिसको आप जो है वो किसी लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो इस वक्त जो वर्थ है वो आइडिया की है। सो इफ यू हैव गॉट दैट आइडिया, सो यू हैव गॉट ऑल द टूल्स, चाहे वो फ्री हों पेड हों, जिनके थ्रू आप उस अपने आइडिया को जज कर सकते हैं एंड यू मेक इट हैपन एक्चुअली। राइट, वेल वी आर होपिंग ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, यूर एन एजुकेशनिस्ट, तो हमें ये ज़रूर बताएं कि हाउ डू वी प्रिपेयर द न्यू जनरेशन फॉर दिस ह्यूज एडवांसमेंट। मतलब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम तो वो जनरेशन है, वी हैव बीन थ्रोन इनटू इट एंड वी आर जस्ट लर्निंग, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम कोर्सेज, दे नीड टू लर्न एंड दे नीड टू नो हाउ टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल जो इसका है आउट ऑफ इट। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक शायद हम साथी के तौर पे इस बात को हजम नहीं कर सके कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट्स के अंदर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि इसको पार्ट बना लेना चाहिए। वी शुड प्रमोट के स्टूडेंट्स जो हैं इन टूल्स को यूज करके दे कम अप विद समथिंग बेटर, दे बिल्ड ऑन दोज थिंग्स। सो इस अगेन हमें जरूरत है कि हम अपने सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो बच्चे कर रहे होते हैं उनके अंदर इस कंपोनेंट को शामिल करें। And we try to use these tools to actually deliver something good. Great, and the same would be for the faculty as well, क्योंकि students जो है वो ज़्यादा अडेप्ट हैं with doing that। अच्छा, हमारे साथ हैं कि नहीं हैं प्रोफेसर डॉक्टर उसामा? वेल, थैंक यू, यू वर विद अस। लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी एक कर दी कि हमारे लिटरली हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उसमें इसको इनकलकेट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन मेक बेटर, यू नो, इसका एडवांटेज हम लें। ये हमारी ही मदद के लिए बनी है, और फैकल्टीज़ जो हैं, टीचर्स जो हैं, उन लोगों को भी अप टू डेट होना पड़ेगा इस नए मीडियम में।